हेलो ट्रेडर्स, क्या आपको भी फिबोनाची लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना हार्ड लगता है? इफ यस, देन द रीजन कुड बी आप फिबोनाची अप्लाई करने के लिए प्रॉपर सिंक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो एंड उसके बाद प्राइस किस फिबोनाची लेवल तक रिट्रेस कर सकती है और कौन से लेवल से ये रिवर्सल दिखा सकती है, इसमें आप कंफ्यूज्ड हो एंड एट द एंड इन लेवल्स पे ट्रेड लेने के लिए प्रॉपर एंट्री टेक्निक आपके पास नहीं है। सो गाइस डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके ये तीनों भी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ प्रॉपर बैक टेस्टेड ट्रेंड फॉलोइंग फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसे आप स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों में भी यूज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइस, हम इस स्ट्रैटेजीज का यूज करके ट्रेड सेटअप तो फाइंड कर लेते हैं, बट उन्हें ट्रेड करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म भी जरूरी है। एंड इफ यू आस्क मी, बजाज ब्रोकिंग अभी एक बहुत ही सही ऑप्शन है। यहाँ पर आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही स्टॉक्स, एफएनओ, आईपीओ, बॉन्ड्स, एनपीएस और इवन यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ ही इस प्लेटफॉर्म के ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत ही कम है। बजाज ब्रोकिंग के साथ आप आपका डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको दो प्लान्स देखने को मिलते हैं, फ्रीडम पैक और प्रोफेशनल पैक। फ्रीडम पैक में आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर का इंट्राडे और एफएनओ में ब्रोकरेज लगता है और फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री देखने को मिलता है, जहां पर आपको डिलीवरी ट्रेड्स पे 0 चार्जेस देखने को मिलेंगे। और अगर आप इनका ये वाला प्रोफेशनल पैक लेते हो तो यहाँ पर आपको ईयरली 2500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। फिर आपको ये जो ब्रोकरेज है वो 50% कम देना पड़ेगा, जहां पर आपको इंट्राडे एंड एफएनओ पे सिर्फ 10 रुपीज ब्रोकरेज देना है एंड डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर भी फ्री है। अभी अगर आप जस्ट स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर रहे हो एंड जॉब और बिजनेस की वजह से आपको रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आपको इनका एक्सपर्ट रिसर्च फीचर बहुत हेल्पफुल रहेगा, जहां आपको इस प्लेटफॉर्म में ही लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म की रिसर्च प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद इनका सेकेंड ग्रेट फीचर है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी बाय नाउ पे लेटर वाला फीचर, जहां आपके पास जितना भी टोटल फंड अवेलेबल है इस पे अप टू 4x तक की पोजीशन आप ले सकते हो, दैट टू एट लो इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है तो आप 40,000 रुपीज तक की पोजीशन ले सकते हो और इस पोजीशन को आप अप टू 1 ईयर तक होल्ड कर सकते हो। मतलब अगर आज लिया तो कल ही बेचने की जरूरत नहीं है। बाय नाउ पे लेटर इज फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। अभी इस फीचर को यूज करने के लिए आपको स्टॉक पे जाके बाय पे क्लिक करना है, फिर आपको क्वांटिटी ऐड करनी है एंड बाय नाउ एंड पे लेटर के ऑप्शन को चूज करना है। सो इट्स वेरी इजी टू यूज एप्लीकेशन, जिसकी आपको 4.1 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी और बजाज का भरोसा तो है ही। तो जाइए जल्दी से इस एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें यह सीखना है कि हमें फिबोनाची को कब यूज करना है। तो सिंपल मैं आपको एक थंब रूल बताने वाला हूं कि जब भी प्राइस ट्रेंडिंग हो तभी हमें फिबोनाची का यूज करना है। यानी कि मार्केट अगर यहां पर से लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए नीचे जा रहा हो तो हम इस कंडीशन में फिबोनाची को यूज कर सकते हैं, या फिर प्राइस यहां पर से हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगाते हुए ऊपर जा रहा हो तो हम यहां पर से फिबोनाची का यूज ट्रेड्स लेने के लिए या फिर रिवर्सल जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर मार्केट एक ही जगह पर साइडवेज हो तो हमें यहां पर फिबोनाची का यूज नहीं करना है। इस सिनेरियो में हमें फिबोनाची का टूल बहुत ही लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बना के देगा। सो इट्स वेरी क्लियर कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो हम यहां पर से फिबोनाची का टूल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए और यहां पर से बियरिश रिवर्सल फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर प्राइस यहां पर से बुलिश ट्रेंड में हो तो यहां पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सपोर्ट फाइंड करने के लिए और बुलिश रिवर्सल के पॉइंट्स या फिर जोन्स फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्विंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करें फिबोनाची को अप्लाई करने के लिए। सो इस क्वेश्चन पे काफी डिबेट हो सकती है एंड यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारे मेथड्स लोग यूज करते हैं। बट मैं जो सिंपल मेथड यूज करता हूँ वो है कि अपने आंखों पे भरोसा करना। अभी ये आपको थोड़ा सा जोक लग रहा होगा, बट मैं आपको यहां पर से बताना चाहता हूं कि स्विंग सिलेक्शन एक्चुअली वेरी इजी प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमने हार्ड करके रखा है। स्विंग सिलेक्शंस के लिए कभी भी स्विंग्स को फाइंड नहीं करना चाहिए। लाइक हम यहाँ पर चार्ट्स को जूम इन कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं स्विंग्स को फाइंड करने के लिए एंड इसी वजह से हमारा स्विंग सिलेक्शन गलत हो जाता है। तो कीप इट सिंपल, जो स्विंग्स हमारे आंखों को इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन्हें ही हमें कंसिडर करना है एंड उन्हें ही हमें फिबोनाची लगाना है। अभी इस प्रोसेस को किस तरीके से करना है
ना, मैंने बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई करके एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो वहां पर जाके आप देख सकते हो, आपको एकदम डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरीके से स्विंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो वहां पर मैंने एक स्विंग सिलेक्शन का इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया है, सो वो वीडियो चेकआउट करना ना भूलना इस वीडियो के बाद में। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि रिवर्सल एरिया को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। अकॉर्डिंग टू मी ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्टॉक या फिर एक चार्ट है जहां पर हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज प्राइस लगा रहा है, एंड यहाँ पर से जो है वो प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ पर से प्राइस करंटली रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो हम यहाँ पर इजीली क्या कर देते हैं, हमारा यहाँ पर स्विंग सिलेक्शन इजीली हो जाता है कि यहाँ पर ये स्विंग लो लगा है, यहाँ पर ये स्विंग हाई लगा है। तो सिंपल सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है एंड एकदम यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो हमारा स्विंग सिलेक्शन हो जाता है, हम यहाँ पर फिबोनाची भी लगा देते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर से ये होता है कि अगर प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट ले रही है ना, तो वो किस पॉइंट तक रिट्रेसमेंट लेगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 0.382 भी है, 0.5 भी है, 0.618 भी है, 0.786 भी है। हमें किस लेवल से ट्रेड लेना चाहिए या फिर कहां पर से हमें वो रिवर्सल दिखेगा, वो जानना बहुत ही कैची होता है। एंड बहुत लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, बिकॉज वो मान लेते कि ये 0.618 गोल्डन रेशियो है तो यहीं पर प्राइस आएगा, यहीं पर से रिवर्सल ले लेगा, या फिर 0.5 50% दर्शाता है ये इंपल्स मूव का, तो यहाँ तक प्राइस आएगा, यहाँ पर से रिवर्सल ले लेगा। बट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमें कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली किस पॉइंट से प्राइस रिवर्सल लेगा। इसी वजह से यहाँ पर हमें एक गलती नहीं करनी है कि अगर प्राइस डायरेक्टली यहाँ पर 0.5 को टच कर रहा है या फिर 0.6 मिनट को टच कर रहा है एंड डायरेक्टली हम यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के एंट्री ले रहे हो लॉन्ग साइड की, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर जैसे ही टच कर रहा है या फिर एक सिंपल बुलिश कैंडल बना रहा है, उस बेसिस पे हम यहाँ पर लॉन्ग जाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत लोग करते हैं कि 0.382 से ही लॉन्ग जाएंगे, 0.5 से ही लॉन्ग जाएंगे, 0.6 मिनट से ही लॉन्ग जाएंगे। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाइक 0.382 तक को टच करके ही प्राइस ऊपर जाएगा। सो रिवर्सल एरिया एग्जैक्टली फाइंड करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता, एंड वो पॉसिबल हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी तक हम यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि कहाँ पर से होगा, वो होता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अभी इसी पे मैं थोड़ा सा नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पॉइंट भी आपको पिच करना चाहूंगा, जो होती है एंट्री टेक्निक। अभी एंट्री टेक्निक और ये रिवर्सल एरिया किस तरीके से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं ये मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो सिंपल सिंपल हमें यहाँ पर से क्या करना होता है, अगर हमें कहां पर से प्राइस रिवर्स कर सकती है ना ये जानना हो, तो जब प्राइस यहाँ पर गिर रही होगी ना, तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना होता है कि प्राइस किस तरीके से गिर रहा है, किस स्ट्रक्चर में गिर रहा है। ऑब्वियसली अगर प्राइस यहाँ पर से गिर रहा है ना, तो हमें यहाँ पर से लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज बनता हुआ प्राइस यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ पर से कभी कभी आपको डायरेक्टली रेड कैंडल्स भी दिखाई दे सकती कि इन फॉर्म ऑफ रेड कैंडल्स मार्केट यहाँ पर से गिर रहा है, या फिर कभी कभी आपको यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब अभी अगर ये पूरा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मान लीजिए कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में बन रहा है, एंड यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही ये पुल बैक बन रहा है, ठीक है ना, एंड आपको यहाँ पर डायरेक्टली सीधा सीधा रेड कैंडल्स दिख रही है नीचे आते आते, या फिर कहीं पर एक दो ग्रीन कैंडल्स मिल रही है, डायरेक्टली रेड कैंडल बन रही है, एंड आपको ये प्रॉपर इस तरीके का लोअर लोज एंड लोअर हाइज का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। सो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट साइड बाय साइड देखना होता है, तो आपको 100% 3 मिनट टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो ये स्ट्रक्चर आपको देखते रहना है, सिर्फ आपको देखते रहना है कि प्राइस कहाँ तक जाता है। प्राइस जाता है 0.5 को टच करता है, अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हमें ऑब्जर्व करना है। एंड जिस भी लेवल से मान लीजिए कि 0.6 मिनट पे प्राइस सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल्स बनाते बनाते ऊपर जाता है, एंड देन इस वाले स्विंग हाई का अगर ये यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देता है, तो इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है ना, प्राइस यहां पर से बेरिश कैरेक्टर में थी और यहां पर से प्राइस जो है वो अभी बुलिश कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पर से बुलिश ट्रेंड यहां पर से ट्रिगर हो जाएगा या फिर स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहां पर हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस, ये जो पुल बैक आ रहा था, रिट्रेसमेंट आ रहा था, ये 0.6 मिनट तक आना था,
0.618 ही रिवर्सल का एरिया है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हमारा ट्रेड लेना बनता है एंड प्रीवियस स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखना बनता है एंड यहाँ पर से प्राइस फिर ऊपर जाती है कुछ इस तरीके से, एक नया ऑल टाइम हाई या फिर स्विंग हाई लगाने के लिए। ऑल टाइम हाई हम नहीं बोल सकते, स्विंग हाई बनाने के लिए ऊपर जा सकती है। देन यही ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू करता है। आई होप कि यहाँ पर से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अगेन आप ये पार्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली रिवर्सल जोन किस तरीके से फाइंड करना है, एंट्री कहां पर लेनी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पर रखना है एंड टारगेट आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो आपको यहां पर से एंट्री पता चल गई, रिवर्सल एरिया पता चल गया। रिवर्सल एरिया अगेन बताता हूं, अगर यहां पर से प्राइस जो है ना कि रिट्रेसमेंट ले रहा है 0.382 तक भी आता है, यहां पर से मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो यहां पर से 0.382 मेरा रिवर्सल एरिया है, यहां पर मुझे ट्रेड लेना है, यहां पर से प्राइस ऊपर जा सकती है। दूसरे कंडीशन में अगर प्राइस यहां पर से नीचे आता है 0.786 तक और 0.786 पे मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है ना, तो भाई साहब 0.786 ये मेरा रिवर्सल एरिया होगा, यहां पर मैं लॉन्ग का ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा एंड यहां पर से प्राइस अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है। ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इन लेवल्स पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना, ये स्ट्रक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड यही एक मेन रोल प्ले करता है रिवर्सल एरिया फाइंड करने के लिए, एंट्री फाइंड करने के लिए और हमारा यहां पर छोटा स्टॉप लॉस प्लान करने के लिए। अभी टारगेट्स किस तरीके से लगाने हैं मैं डायरेक्टली आपको यहां पर एग्जांपल में ही बता देता हूं। अभी अगर आप यहां पर देखोगे ना तो ये चार्ट है बहुत ही अच्छे से यहां पर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि अगर हमें फिबोनाची लगानी है तो प्राइस एक तो अप ट्रेंड में होना चाहिए या तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। करंटली ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अप ट्रेंड में है, तो सिंपल सिंपल आपको यहाँ पर स्विंग्स को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी होगा। लाइक ये स्विंग लो लगाए, ये स्विंग हाई लगाए, ये स्विंग लो लगाए, ये स्विंग हाई लगाए, ये स्विंग लो लगाए, यहाँ पर ये स्विंग हाई लगाए, स्विंग लो लगाए, स्विंग हाई लगाए, यहाँ पर ये स्विंग लो लगाए। ठीक है, तो जब भी हमें यहाँ पर पुल बैक देख के बाय करना होता है, सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेंगे एंड प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक लगा देंगे। सो हमें क्या दिखेगा कि भाई साहब प्राइस जो है वो 0.5 तक रिट्रेसमेंट लिया है एंड यहाँ पर से ये फॉलिंग स्ट्रक्चर बनाया है। सो सिंपल सिंपल मैं ये 0.5 का लेवल मार्क कर देता हूँ, सब कुछ यहाँ पर से हटा देता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड यहाँ पर से आपको दिखेगा कि इस वाले इंपल्स मूव के बाद में प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया एग्जैक्टली 0.5 तक। अभी आपको यहाँ पर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये जो फॉलिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हमें एंट्री लेने का ट्राई करना चाहिए, ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो सिंपल सिंपल करंटली ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, अगर आप यही डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर जो है ना ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, तो आपको कुछ दिखेगा कि यहाँ पर ये स्विंग हाई लगाए, उसके बाद में ये स्विंग लो लगाए, उसके बाद में ये हाइयर लो लगा, उसके बाद में ये लोअर लो लगा, उसके बाद में एक हाइयर लो लगा, सॉरी एक लोअर हाई लगा, उसके बाद में ये एक हाइयर लो लगा और हाइयर लो लगाकर यहां पर से इस पॉइंट पे हमें वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला जहां पर एंट्री लेनी बनती है। ठीक है, ये लेवल में मार्क भी कर देता हूं, आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो लोअर हाई है इसके ब्रेकआउट के बाद में हमें यहां पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है, यहां पर हमारी एंट्री लेनी होती है, प्रीवियस स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस रखना होता है। अभी टारगेट्स का क्या, टारगेट्स अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला टारगेट होता है हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, बट ऑब्वियसली वहां तक हमारा 1:1 सॉरी 1:2 कंप्लीट नहीं होता, 1:1.5 हो रहा है। सो इससे ऊपर की अगर हमें टारगेट्स फाइंड करने हैं ना, तो हमें क्या करना होता है कि प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने होते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के हेल्प से। सो फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेना होता है, टॉप से लेके बॉटम तक लगाना होता है। सो फर्स्ट टारगेट, उसके बाद में सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो ये हो गया प्रीवियस स्विंग हाई, सेकंड टारगेट होता है 1.272 एंड थर्ड टारगेट होता है हमारा 1.618। एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमें मिली वो एग्जैक्टली 1.6 मिनट से मिली और यहीं पर से प्राइस जो है वो नीचे आया, तो यहाँ पर कंफर्टेबली हम हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रहेगा, एंट्री हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर पे रहेगी एंड सेम सिनेरियो में हमें यहाँ पर करना है, हमें ये वाला इंपल्स मूव देखने के बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना होता है एंड एकदम यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक लगाना होता है। इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि प्राइस कहाँ तक आया,
प्राइस आया 0.6 मिनट तक। ये जो यहाँ पर फॉल लगा है इसे हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर एंट्री लेनी है। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग के लेवल फाइंड करने तो टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना है, आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी। जब तक प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है ना दोस्तों, तब तक हमें यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना होता है एंड हमें यहाँ पर से लॉन्ग साइड के ही ट्रेड्स प्लान करने होते हैं, ठीक है ना। एंड शॉर्ट साइड का अगर करना है तो हम क्या करेंगे, अगर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा है ना, सो हमें टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगानी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेट करना है, 0.5 0.6 मिनट तक आ जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा देगा तो यहाँ पर से एंट्री एंड अगेन प्राइस यहाँ पर डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है। सेम जिस तरीके से मैंने अप ट्रेंड के लिए एक्सप्लेन किया, सेम हमें डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई करना है एंड बहुत ही ईजी प्रोसेस ये हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पर से आपको एक आइडिया आ चुका होगा कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल है, ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं या फिर ऐसे इंडाइसेस निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर आप कोई अदर कमोडिटीज में ट्रेड करते हो तो वो देखना है कि एक प्रॉपर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज, लास्ट 2-3 हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज हमें मिलने चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि भाई साहब यहाँ पर से प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगानी है। यहाँ पर से रिवर्सल जोन फाइंड करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है और उसके बाद में यहाँ पर एंट्री लेनी है। प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई का। उसके बाद में हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन के हेल्प से प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमारे टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना सिंपल प्रोसेस है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई एम 100% श्योर कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना, तो आपको एक बहुत ही अच्छी सिंपल ईजी टू यूज स्ट्रैटेजी मिल चुकी है, जो आप यहाँ पर अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उसे रियल मनी के साथ में लाइव ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड लाइव ट्रेडिंग में ब्रोकरेज आपको अगर आपका सेव करना है एंड बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में ट्रेड करना है तो आप बजाज ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हो। बजाज ब्रोकिंग का अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.